गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी पोइट्री चैप्टर 5 उत्साह का सेकंड स्टेंजा। इस पाठ के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। स्टूडेंट सेकंड स्टेंजा की शुरुआत करें। इससे पहले इस में आए हुए कठिन शब्द और उनके अर्थ भी देखते हैं। ये स्टूडेंट कठिन शब्द और उनके अर्थ संकेत विकल विकल डैश डैश बादल गरजो। शब्दार्थ विकल का अर्थ है व्याकुल। विकल का अर्थ है व्याकुल। उन्मन मतलब अनमना। उन्मन अनमना कहीं मन न लगना। निदाघ गर्मी घन बादल तप्त गर्म। तो इन शब्दों को आप किताब में देखेंगे और अर्थ याद रखेंगे, तभी आपको उस कविता का अर्थ भी समझने में आसानी होगी। यह स्टूडेंट संकेत 2 विकल विकल डैश बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। विकल 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 का अर्थ होता है व्याकुल। अनमन अनमन मन न लगना अनमना। विश्व के निदाघ के सकल लोग। निदाघ का अर्थ है गर्मी। सूर्य की गर्मी से, सूर्य की तपन से संसार के सभी लोग व्याकुल थे, अनमने थे। आए अज्ञात दिशा से। अये बादल तुम अज्ञात दिशा से आते हो। अनंत के घन। अये बादल तुम्हारा कोई अंत भी नहीं है। किस दिशा से आते हो, कहाँ से आते हो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तपती हुई धरती को अपने वर्षा के जल से शीतलता प्रदान करो। इस प्रकार अये बादल आओ और अपनी घनघोर गर्जना से लोगों में एक नया जोश, एक नया उत्साह का संचार करो। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों को आह्वान करते हुए कहते हैं कि ऐ बादल, तुम इस संसार के लोगों को, जब संसार के लोग गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं, अनमना हो जाते हैं, ऐसे में ऐ बादल तुम अनंत दिशा से आते हो और इस तपती हुई धरती को अपने जल से फिर शीतल कर देते हो। इस प्रकार से ऐ बादल आओ और आकाश को घेर घेर कर घनघोर गर्जना करो, जिससे सामान्य लोगों को भी बदलाव, परिवर्तन महसूस हो। वो भी सुख महसूस करें, अपने जीवन में आराम महसूस करें। इस प्रकार ऐ बादल लोगों में एक नई चेतना, एक नया जोश,
एक नया उत्साह, एक नई प्रेरणा अपने इस गर्जना से भर दो। इस प्रकार हम देख सकते हैं स्टूडेंट, यह कविता ओज की कविता है, जोश की कविता है। इसके माध्यम से कवि ने लोगों में एक नई चेतना, एक नया जोश जगाने का प्रयास किया है और उसके माध्यम है बादल। तो स्टूडेंट, इस पैरे के आधार पर मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन देना चाहता हूँ। यह स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, बादलों के न बरसने से लोगों तथा धरती की क्या दशा हो रही है। बादलों के न बरसने से लोगों तथा धरती की क्या दशा हो रही थी। इसका आंसर आप अपने कॉपी में लिखेंगे स्टूडेंट। तब तक आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।